नमस्कार। क्या आज भारतीय शेयर बाजार में एक ऐसा सियासी तूफान आने वाला है जो निवेशकों के अरबों रुपए स्वाहा कर देगा, या फिर यह तेजी की नई इबारत लिखेगा? सावधान हो जाइए, क्योंकि आज 4 मई को आने वाले पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव नतीजे दलाल स्ट्रीट पर पॉलिटिकल हीट को चरम पर ले जाने वाले हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि निफ्टी जो 24,300 के स्तर पर जाकर बार बार फिसल रहा है, उसके पीछे असली विलेन सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि कच्चे तेल की वो आग है जो $120 के पार पहुंच चुकी है। आज के इस बेहद हाई एनर्जी और सनसनीखेज बुलेटिन में हम उन 5 बड़ी चुनौतियों का पर्दाफाश करेंगे जो इस हफ्ते आपके पोर्टफोलियो की दिशा तय करेंगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको वो लक्ष्मण रेखा बताएंगे जिसे पार किए बिना बाजार में नई तेजी नामुमकिन है। आज सोमवार का दिन भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का सबसे उतार चढ़ाव भरा दिन साबित हो सकता है। जैसे ही बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के रुझान आने शुरू होंगे, निफ्टी और सेंसेक्स में भारी हलचल मचेगी। मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो बाजार की नजर इस बात पर है कि क्या केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बंगाल में सेंध लगा पाती है। लेकिन रुकिए, असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है। संतोष मीना और हरि प्रसाद जैसे दिग्गजों ने चेतावनी दी है कि भले ही चुनावी शोर मचा हो, लेकिन निवेशकों के लिए असली खतरा ईरान अमेरिका तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल है। अगर ब्रेंट क्रूड $120 के स्तर को पार करता है तो भारतीय बाजार पर ऐसा दबाव बनेगा कि चुनावी जीत की खुशी भी फीकी पड़ सकती है। पिछले कारोबारी सत्र यानी 30 अप्रैल को हमने देखा कि निफ्टी 24,337 के उच्च स्तर तक गया, लेकिन मुनाफा वसूली के चलते करीब 192 अंक फिसलकर 24,177 के स्तर पर बंद हुआ। यह इस बात का सबूत है कि ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का भारी दबाव है। इस हफ्ते रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईटीसी जैसे दिग्गजों ने बाजार को संभाला, लेकिन डॉलर की मजबूती के कारण रुपया 30 पैसे गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। रुपया गिरना और तेल महंगा होना, यह वो दोहरी मार है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ सकती है। इस हफ्ते सिर्फ चुनाव ही नहीं बल्कि कई और बड़े धमाके होने बाकी हैं। अंबुजा सीमेंट, भेल, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो जैसे दिग्गज कंपनियों के चौथे क्वार्टर के नतीजे आने वाले हैं। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई के आंकड़े देश की आर्थिक रफ्तार का सच बताएंगे। टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो निफ्टी के लिए 24,200 से 24,300 का जोन एक लोहे की दीवार की तरह खड़ा है। जब तक बाजार इस रुकावट को पार नहीं करता, तब तक किसी भी बड़ी तेजी की उम्मीद करना बेमानी होगा। नीचे की तरफ 23,950 का स्तर वो आखिरी सहारा है जिसके टूटने पर बाजार में बड़ी गिरावट आ सकती है। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं, जिससे बाजार के सेंटीमेंट्स कमजोर हुए हैं। ऐसे में सोमवार को ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वे चुनावी शोर में फंसे या आंकड़ों पर भरोसा करें। विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि इस अस्थिरता में बाय ऑन डिप्स की रणनीति तभी अपनाएं जब बाजार मजबूत लेवल्स को होल्ड करे। तो क्या आपको लगता है कि बंगाल के नतीजे बाजार को 25,000 के पार ले जाएंगे, या फिर तेल की कीमतें निफ्टी को 23,000 के पाताल में धकेल देंगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आज का एक गलत फैसला आपके निवेश को खतरे में डाल सकता है। अगर आपको शेयर बाजार का यह पावरफुल और सटीक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो आज ट्रेडिंग करने वाले हैं। मार्केट आउटलुक, इकोनॉमी और चुनाव नतीजों के सबसे तेज अपडेट्स के लिए हमारे टेक नेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। निवेश करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।